हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेंडी ट्रेंड्स जीके पर। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में टॉप 50 प्लस क्वेश्चन बताने वाला हूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वीडियो को अंत तक देखा करिए क्योंकि 2-4 मिनट देखने से कुछ नहीं होता है। इसलिए वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि क्वेश्चन जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप जिस भी टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं और जो कुछ भी पढ़ना चाहते हैं वह कमेंट करिए। मैं आपके कमेंट के अनुसार वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। आइए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। आर्य, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। अगला प्रश्न, इसमें से किस फल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तंबाकू का। किस वेद में सभा को नरिष्ट अर्थात सामूहिक वाद विवाद या उल्लंघनीय कहा गया है? अथर्ववेद में। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। किस रचना में नारी को सुरा और पांसा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? मैत्रायणी संहिता में। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने। अगला प्रश्न है, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? ईरान से। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? श्रेष्ठ या कुलीन। अगला प्रश्न है, पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृत काल का किसे माना जाता है? इसका उत्तर है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। उत्तर वैदिक काल संस्कृति का काल किसे माना जाता है? 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है? इंद्र के लिए। शुल्व सूत्र किस विषय से संबंधित है? पुस्तक है। ज्यामिति से। अष्टोमा सदगमय कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन मिलता है? अथर्ववेद में। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? सरस्वती को। 3 क्रमों में तीनों लोक को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया है? विष्णु को। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? प्रकृति का। निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था? वरुण। पतंजलि कौन था? पतंजलि जो है पाणिनि के संस्कृत व्याकरण का एक टीकाकार थे। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? श्रवण के नाम से। भारत में किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन में प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? अतरंजी खेड़ा से। कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? यजुर्वेद। सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी का उल्लेख किस वेद में मिलता है? अथर्ववेद में। उत्तर वैदिक काल में किस वेद को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है? प्रजापति। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? ऋग्वेद। निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम क्या है? वेद, ब्राह्मण, आरण्य, उपनिषद। निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? सामवेद। निम्नलिखित में से कौन प्रस्थानत्रयी में शामिल नहीं है? भागवत। ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन थी? वितथ। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ कौन से है? शतपथ ब्राह्मण। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? 16। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? 9वां मंडल। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दशराज युद्ध किस तट पर लड़ा गया था? परशुनी नदी पर। गोत्र व्यवस्था का प्रचलन कब आया? उत्तर वैदिक काल में। भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडको उपनिषद से। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन था। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? ब्राह्मण युग से। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चिकित्सा से। प्रथम विधि निर्माता किसे माना जाता है?
मनु को। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित थी? धर्मशास्त्र के काल में। व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? चावल के लिए। गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है? ऋग्वेद से। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की प्रारंभिक विचारधारा है? सांख्य। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूत्र किसमें पाया जाता है? ऋग्वेद में। ऋग्वेद में अघन्य शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? गाय के लिए। निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? मनु स्मृति। वैदिक नदी कुभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? अफगानिस्तान में। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? सिंधु। आर्य शब्द इंगित करता है श्रेष्ठ वंश को। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई क्या है? कुल कुटुंब। मनु स्मृति मुख्यतः किससे संबंधित है? यह संबंधित है राजकार्य पद्धति से संबंधित है।